अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम स्टूडियो 77। दोस्तों, आज की वीडियो दूसरी वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की वीडियो दूसरी वीडियो से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी मिनी मूवी जीने दो की कहानी मेरी ज़बानी। दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए अकरम खान के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर किस्म की फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। तूने मेरे दोस्त पे वार किया था ना? जो हम पे एक गोली चलाता है हम उसको गिफ्ट में पूरा ब्रश देते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने एक मिनी मूवी बनाई है, उसका नाम है जीने दो। इस मूवी को आप इसी चैनल अकरम स्टूडियो 77 पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो की लेंथ है तकरीबन आधा घंटा यानी 30 मिनट। ये कहानी एक ऐसे वालिद की है, एक ऐसे स्टूडेंट की है जिनके ख्वाब तो बड़े हैं लेकिन वो ख्वाब पूरे करना शायद उनकी किस्मत में नहीं है। जीने दो एक गरीब मजदूर की दास्तान है जो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहता है और हर वक्त अपने बेटे को नसीहत करता है कि आपने शराफत की ज़िंदगी गुजारनी है और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना है। वो खून पसीना एक करके मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को यूनिवर्सिटी के मकाम तक पहुंचाता है। जब वो यूनिवर्सिटी में अपने बेटे को दाखिल कराता है तो उस पहले ही दिन जब वो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी में दाखिल करा कर वापस जा रहा होता है तो उसका सामना यूनिवर्सिटी के दो गुंडों से होता है जो उसके आगे टांग रख कर उसके साथ बदतमीजी करते हैं। इसी दौरान उसका बेटा ये सारी सिचुएशन देख लेता है और उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। इस लड़ाई में वो जो दो गुंडे होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है किसी बड़े बदमाश के साथ होता है, एक बदमाश एमपीए के साथ। तो एमपीए एसएचओ को कॉल करके उसको गिरफ्तार करने का आर्डर करता है कि नए स्टूडेंट को गिरफ्तार किया जाए। एसएचओ उस नए स्टूडेंट के वालिद को अपने थाने में बुलाता है और उसको टाइम देता है कि अपने बेटे को आप 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करें। लेकिन जब उसका वालिद अपने बेटे के पास जाता है तो उसका बेटा थाने में जाने से इनकार कर देता है। बेटा वालिद साहब से कहता है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, जब हमारा कसूर ही नहीं है तो हम थाने में क्यों जाएं। लेकिन वालिद साहब इसरार करता है कि आप थाने में चले जाएं। इसी दौरान उनकी आपस में चप्पलिश हो जाती है और वालिद साहब उसको घर से निकाल देता है। फिर क्या होता है इस कहानी के अंदर कि एक दिन यूनिवर्सिटी के अंदर नया स्टूडेंट उन दो गुंडों को मनशियात की स्मगलिंग करते हुए देख लेता है। अब ये ठान लेता है कि इन दो गुंडों के साथ वो पंगा लेगा और इस गैंग को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ये लोग बाकी रहेंगे तो यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तालिब इल्मों को मंशियात का आदी बना दे। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर उसके वालिद को
गिरफ्तार कर लेता है और उसको कहता है कि जब तक आपका बेटा नहीं आएगा आपको रिहा नहीं किया जाएगा। एक दिन उसका बेटा सड़क पर आ रहा होता है और अचानक उसका सामना उन दो गुंडों के साथ हो जाता है। तो दो गुंडे उसको ताना देते हैं कि आपका वालिद साहब थाने में है और आप बाहर अयाशियाँ कर रहे हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं करता और वो पिस्टल निकाल कर उन दो साथियों में से एक को टांग पर फैर मार देता है और इसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोनों साथी अपने एमपीओ को बताते हैं कि ये नया लड़का हमारे लिए ख़तरे की अलामत बन चुका है, इसका ख़ात्मा करना लाजमी है। इधर उस लड़के को पता चल जाता है कि उसके पीछे ये गैंग पड़ चुका है, तो वो पहाड़ियों में भाग जाता है, इश्तिहारी हो जाता है। पुलिस भी उसके पीछे है और ये ख़तरनाक गैंग भी उसके पीछे है। तो वो अपनी जान छुपाने के लिए कभी मैदानों में, कभी पहाड़ों में, तो कभी जंगलों में भागता है और ये गैंग उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आखिर ये गैंग उसको ढूंढ लेता है और इसको मारने की कोशिश करता है। गैंग और उनके दरमियान लड़ाई होती है। नतीजा ये निकलता है कि गैंग का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है और ये नौजवान लड़का अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। तो अदालत उसको सज़ाए मौत सुनाती है। फिर इसके बाद वालिद के साथ इसकी आखिरी मुलाकात होती है और वालिद साहब बहुत परेशान होते हैं और बेटा भी बहुत उदास है। तो बेटा आखिर अपने बाप को कहता है कि मेरा आपने नौजवान नस्ल को पैगाम देना है कि बदमाशी में कुछ भी नहीं है, बदमाशी में सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत और मौत है। तो दोस्तों, ये है मेरी कहानी जो मैंने लिखी है और ड्रामा प्रोड्यूस किया है जीने दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो एम अकरम खान के इस ड्रामे को आपने देखना भी है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और इसी चैनल अकरम स्टूडियो 777 पर ही मौजूद है। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।